गाइस, मेरा नाम है आर्यन और आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं कोई हाई टिप पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, पिछली वीडियो जैसे आपने देखा था कि हमने प्रोटीन के बारे में बात किया था, इस बार हम बात करने वाले हैं स्लीप के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हो वीडियो की ओर बिना किसी टाइम पास करें। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है कि स्लीप इम्पॉर्टेंट क्यों है। गाइस, जैसे आपने देखा आजकल लोग सब इधर जाते उधर जाते, सब जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं उनको स्लीप तो नेसेसरी है ही, और बाकी बचे हुए सबको जो लोग हैं उन सबको जो स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप ही एक ऐसी टाइम ऑफ पीरियड है कि जहाँ पे मतलब तुम जब सो गए हो तभी तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, इसलिए स्लीप इम्पॉर्टेंट है। तुम दिन का 1/3 टाइम स्लीप में बिताते हो अगर आप 8 घंटे की स्लीप लेते हो। अब 8 घंटे की बात छिड़ी चुकी है, तो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि लोग कहते हैं 8 घंटे की नींद है तो भाई अभी 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठूँगा, हो गए मेरे 8 घंटे और जल्दी भी उठ जाऊँगा। पर वैसा नहीं है। हमको लगता है कि 8 घंटे की स्लीप लेना मतलब 8 घंटे बेड पे बिताना, ऐसा नहीं होता है। 10 घंटे बेड पे बिताओगे तब जाके 8 घंटे की स्लीप पूरी होगी, क्योंकि तुमको सोने में लग जाता है आधा 1 घंटा, ठीक है, जिसके तरीके से तुम ये टाइम पास करते हो। दूसरी बात, तुमको उठने में और टाइम लग जाता है, तो उसमें तुम्हारी 8 घंटे तुम सो रहे हो, तुम बोलते 10 बजे सो जाऊँगा, तुम 10 बजे बेड पे जाते हो, तुमको नींद लगती है 11:30 बजे। क्या नींद पूरी होगी तुम्हारी, क्या ग्रोथ होगी। इसलिए स्लीप को सबसे पहले इम्प्रूव करना है तो 10 घंटे बेड पे बिताओ, अपने आप तुम्हारी 8 घंटे स्लीप पूरी हो जाएंगी। और अगर आप स्लीप को सच में ये करना चाहते हो तो 8 घंटे से ज़्यादा सो, क्योंकि सीधी सी बात है, स्लीप इज़ अ फ्री। कोई भी सो सकता है, उसको पैसे तो देने लगेंगे, तो सो यार, करेंगे। कुछ लोग बोले कमेंट में हम सोएंगे तो पैसे का तरफ आप कमा के देंगे। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट देन योर पैसे वगैरह, क्योंकि अगर आपकी स्लीप नहीं होगी तो आपका ग्रोथ कुछ भी नहीं होगा। तो वैसे अभी थर्ड पॉइंट के बढ़ते हैं कि ईट बिफोर 2 to 3 hours ऑफ स्लीपिंग। पता है आपको समझाने होगा, पर बता दो। जैसे हमारा इंडिया का कल्चर माना जाए तो जैसे 10 बजे सोना है तो 9:30-9 बजे मतलब खाना खाया और सो गए। कुछ लोग लगता है कि मैं हेल्दी कर रहा हूँ, जो कि करते हैं कि खाना खाया फिर आधा घंटा या फिर 10-15 मिनट घूमते, उसके बाद वो सोते। पर मैं बता दूँ, ये कुछ भी बेनिफिशियल नहीं है जब तक आप सोने के 2 से 3 घंटे पहले खाना खाते हो, क्योंकि अगर आप सोते बराबर मतलब खाना खाते बराबर सो जाते हो तो आपकी बॉडी जहाँ पे उनको ग्रोथ करनी चाहिए, टिश्यूज रिपेयर करने चाहिए और ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ होनी चाहिए, तो वही टाइम पे आपकी बॉडी वो कर नहीं पाती, क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि वो डाइजेशन कर रही रहती है और डाइजेशन में भी बहुत टाइम लगता है। इस वजह से ग्रोथ के लिए टाइम नहीं मिलता है बॉडी को, और इसी वजह से लोगों की ग्रोथ बड़ी रुकती है और उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिप्रीवेशन होती है, क्योंकि सुबह उठेंगे, कुछ लोग आज भी इंडिया में सुबह उठते हैं फिर भी बोलते हैं नींद आ रही है यार, नींद आ रही है, क्या करूँ। तो यही रीज़न है कि बस खाना 2 से 3 घंटे पहले खा लेना और फिर सोना। जैसे कि अगर मैं 9 बजे सो रहा हूँ तो 2 से 3 घंटे पहले मुझे खाना खा लेना, मतलब 7-7:30 तक। कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसा होता नहीं, तुमको कुछ ना कुछ करना हो, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तुमको अपना ग्रोथ का पानी है तो कुछ ना कुछ खोना होगा, तुमको लेट खाना खोना होगा। और बात ऐसी है कि इंडिया में मैक्सिमम लोग, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये पॉइंट, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग खाना खाया और सो गए। उसमें से कुछ 5-6% लोग रहते हो खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलते फिर सोते, जिसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। फोर्थ पॉइंट आता है जो कि है कि सोने के 3 से 4 घंटे पहले नहीं, देखिए अगर आपने थर्ड पॉइंट फॉलो किया है फिर भी अगर आपको कुछ हो रहा है तो उसमें आपका एक फॉल्ट हो सकता है कि आप 3 से 4 घंटे पहले, जैसे आप सो रहे हो तो 3 से 4 घंटे पहले आपको ब्लू स्क्रीन अवॉइड करनी है। ब्लू स्क्रीन क्या होती है, टीवी, फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, ये आपको बंद करनी है, क्योंकि अपना जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें भी एक क्लॉक होती है, जो ह्यूमन ब्रेन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चलता है। धूप रहती है तब ब्रेन को पता रहता है कि अभी जागना है, इसलिए सुबह है इसलिए जागना है। पर अगर आप रात में फ़ोन देख रहे हो या कुछ देख रहे हो तो आपके ब्रेन को लगता है अभी भी सुबह है, इसलिए वो एक्टिव रहता है, जबकि उसको सो जाना चाहिए। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि आपने सोने के आधे घंटे पहले फ़ोन देख लिया फिर कुछ नहीं होगा, नींद आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सोने के 3 से 4 घंटे पहले फ़ोन, ब्लू स्क्रीन सब अवॉइड करना है, ताकि आपको स्लीप क्वालिटी आपकी अच्छी रहे और सुबह उठो आप तो आपको
अच्छा फ्रेश लगे। और बढ़ते हैं हमारे वीडियो के। और हाँ सुनो, अभी 4 पॉइंट हो चुके और चौथे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अगर आप स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट तो करना ही होगा। साथ में आप अगर एक दो बोनस टिप बता दूं कि सोने से पहले आपको मेडिटेशन करना है 15 मिनट। अब आई नो ये होता है, लेकिन मेडिटेशन मैं भी नहीं करता था पहले। अभी मैं 15 से 20 मिनट डेली कर सकता हूँ आराम से, 30 मिनट भी चल जाता है कभी कभी। तो हाँ मतलब फोकस टाइम आपको बढ़ाना है अपना, तो ये करना ज़रूरी है। क्योंकि इसके अलावा तो सोचो ना यार, कोई आदमी आंखें बंद करके बस बैठा है, इससे बोरिंग काम और कौन सा हो सकता है। तो आपका फोकस तो इम्प्रूव हो गई। और साथ ही में आपको सोने के, और ये आपको मेडिटेशन कब करना है, जैसे मैं 7 बजे सो रहा हूँ तो मेरा 7:30 तक हो जाना चाहिए कंप्लीट, स्लीप हो जाने मतलब मेरा मेडिटेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको मतलब 7 बजे बैठना है, 7:15 तक होना चाहिए। और फिर उसके बाद मतलब जल्दी हो जाए, बस ये निकालना। दूसरी बात है, आपको सोने से 5 से 6 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले दूध एकदम ल्यूक वार्म मतलब उंगली बस डालते रहो, थोड़ा सा पिंच लगना चाहिए ऐसा टाइप, दूध गर्म करके पी लेना है। थोड़ा सा ही लेना, क्योंकि ज़्यादा लोगे आप तो हो सकता है आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, और वही जो आपने फर्स्ट सेकंड पॉइंट था अपना वो हो जाएगा। और आपको वो स्लीप को पूरा आपकी ख़राब भी कर सकता है अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी की। तो आपको बहुत कम लेना है, इतना सा थोड़ा बहुत, और आपको पी लेना है। बस आपको नींद आने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे हम 100% आ जाएगी, पर बात ऐसी है जैसे हैबिट रहती है कि जैसे डेली सुबह उठ के आपने ब्रश किया तो आपको फ्रेश लगता है, बाकी कुछ करो ना करो, ब्रश कर लिया आपको फ्रेश लगेगा। क्योंकि हमारी जो इंडियन मदर्स है उन्होंने बचपन से ही हमको ये सिखाया कि उठ जा भाई, ब्रश कर ले, फ्रेश लगने लगेगा। बस वो पहले दिन तो नहीं हुआ होगा, पर जैसे जैसे वो बनेगा अपना उस हिसाब से बनेगा। तो वैसे पहले दिन आपको हो सकता है स्लिप ना आए, पर 10-15 दिन ट्राई करो, हो सकता है आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़े। लास्ट पॉइंट की तरफ, टीनेजर्स को स्लीप ज़रूरी बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल इंसान भले ही 8 घंटे सो जाएगा, पर टीनेजर्स मतलब 13, 14, 15 ऐसे 18, 17, 18 तक, ये जो भी होते ये एज के, उनको स्लीप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि उनकी बॉडी अभी ग्रो ही हो रही है, और स्लीप की वजह से उनकी और होंगी। क्योंकि जब सोते हो तभी आपका ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, जिस वजह से आपकी ग्रोथ होती है। तो टीनेजर्स को 8 घंटे की तो मिनिमम है, पर 9 से 10 घंटे तो सोना ही चाहिए। 9 से 10 घंटे सोना है तो 11 से 12 घंटे बेड पे बिताने हैं। तो टीनेजर्स देख लीजिए, आप मेरे एज के होंगे तो मैं अभी पर्सनली 8, 8:30 नहीं तो 9 बजे तक मैक्सिमम में सो जाता हूँ। क्योंकि मुझे सुबह 5:30 नहीं तो 6 बजे उठना पड़ता है, मैं सुबह जाता हूँ। और अभी जब मेरी स्कूल चालू हो जाएगी तब भी मैं वही टाइम पे सोऊंगा, बस उठूँगा तो 7 बजे उठूँगा, ये बात है और कुछ नहीं। तो स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होने पे मुझे बहुत से रिजल्ट दिखे। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, दिन भर फोकस रहता है, दिन भर जो मन में आए वो कर सकते हो। और इसलिए भी ज़रूरी है कि वो अभी ग्रो ही हो रहे हैं। अब आजकल के मैंने बहुत से टीनेजर्स देखे हैं, पर्सनली मेरे बहुत सारे लोगों में जानता हूँ जो कि बस आए, जैसे भी स्कूल चालू हो जाएंगे कुछ दिनों में, उस पर वीडियो लाऊंगा। पर स्कूल में भी कैसे करना है, सब चीज़ें फॉलो करनी है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, आप बताऊंगा मैं भी। और अगर आप स्कूल भी जाते हैं, आजकल के बच्चे स्कूल भी जाते हैं मेरे एज के, मैं नहीं जाता हूँ स्कूल, जाता हूँ मतलब स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ बेसिकली, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन के बाद फिर आते हैं, उनकी नींद नहीं होती, होमवर्क होता है, ये होता है। मेरा लिटरली कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कि उनकी स्लीप कंप्लीट होती ही नहीं है, उनको बस इधर से उधर जाते रहते हैं, स्कूल ट्यूशन। और उनकी स्लीप मिनिमम 5 से 6 घंटे होती है। जो कि वो बोला ना जैसे कि जो स्लीप क्वालिटी बड़ी कम होती है, क्योंकि वो 5 से 6 घंटे बेड पे बिताते हैं, पर उनको पता नहीं है कि उनकी स्लीप क्वालिटी बड़ी ख़राब है, जिस वजह से उनकी ग्रोथ रुक सकती है, स्पेशली हाइट। जिस वजह से पता ही आपको इंडिया में हेल्थ इनसिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है। और यही मतलब कि टीनेजर्स को नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, विटामिन D3 और विटामिन डी, और बाद में कैल्शियम वगैरह, ये सब की ज़रूरत है, जो कि जिसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा मैं। टीनेजर्स में जो स्लीप की बहुत बड़ी आजकल मुझे डिप्रेशन दिख रही है, जबकि बच्चे सुबह उठ रहे हैं विदाउट एनी, उनकी स्लीप पूरी नहीं हो रही, उठ रहे जा रहे ये करे वो करे, तो स्लीप कुछ होती नहीं है, उनको कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। तो हाँ गाइस, अगर आपको, और आजकल के टीनेजर्स बड़े
एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनको स्लीप की तो 100% ज़रूरत है, क्योंकि स्लीप में आपके मसल टिश्यू रिपेयर होते हैं और अच्छी बॉडी बनती है। यही थे हमारे आज के 5 पॉइंट। आपको कमेंट बताना कोई क्वेरी होंगी तो, और अगले वीडियो में मीन्स न्यूट्रिशन और स्कूल में ये सब मैनेज कैसे करें वो उसके ऊपर भी कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं ऐसे करो वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।